हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑप्शन चेन के बारे में। बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस थे कि एमसीएक्स में और इक्विटी मार्केट में जो ऑप्शन चेन होती है उसको हम कैसे रीड करते हैं और वो कैसे वर्क एक्चुअली में करती है। तो आज की इस वीडियो में हम ऑप्शन चेन के बारे में ही जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एमसीएक्स से। कॉन्सेप्ट सब में सेम ही है। उसके बाद हम इक्विटी और उसके बाद जो लोग अगर यूएस मार्केट में ट्रेड करते हैं तो वहाँ पर ऑप्शन चेन कैसे काम करती है, फिर अगर यूएस चार्ट को देखते हुए ट्रेड करते हैं इंडिया मार्केट में, स्पेशली इन कमोडिटी सेक्शन, तो वहाँ पर किस तरह से ऑप्शन चेन आपका वर्क करती है। तो आज की इस वीडियो में हम उसी के बारे में जानेंगे। तो ये आपके सामने है एमसीएक्स की ऑप्शन चेन। एमसीएक्स की ऑप्शन चेन चेक करने के लिए आप mcxindia.com की वेबसाइट पे चेकआउट कर सकते हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ जाके आप जरूर चेकआउट कर लेना। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन पे सेलेक्ट करना है। यहाँ पर मैं फॉर एग्जांपल क्रूड ऑयल को सेलेक्ट कर रहा हूँ एंड यहाँ पर आपको एक्सपायरी सेलेक्ट करनी है। 17 अक्टूबर की एक्सपायरी है, नेक्स्ट एक्सपायरी ऑप्शन की इन क्रूड ऑयल। उसके बाद यहाँ पर आपको शो पे क्लिक करना है। जैसे आप शो पे क्लिक करेंगे यू कैन सी द ऑप्शन चेन ऑफ क्रूड ऑयल। आप क्रूड ऑयल की ऑप्शन चेन देख सकते हो। इसी तरीके से मैं यहाँ पर अगर इक्विटी की बात करूँ तो फॉर एग्जांपल मुझे निफ्टी की ऑप्शन चेन देखनी है, तो मैंने यहाँ निफ्टी सेलेक्ट किया हुआ है, तो यहाँ पर ऑप्शन चेन शो कर रही है। आप इसकी जो स्ट्राइक प्राइस है उनको चेंज करना चाहो तो चेंज कर सकते हो। देयर आर मल्टीपल वेबसाइट जहाँ पर ये चेक कर सकते हो। एनएसए की वेबसाइट है और भी बहुत सारी वेबसाइट है। इट टोटली डिपेंड अपॉन यू, आप किस प्लेटफॉर्म पे देखते हो। हमें अभी देखना है कि हम इसको रीड कैसे करते हैं। तो फॉर एग्जांपल अभी हम निफ्टी का एग्जांपल देख रहे हैं, तो इसको हम रीड कैसे करेंगे। सो फॉर एग्जांपल मैं एक बार इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। ओके, तो मैंने निफ्टी का चार्ट है रिफ्रेश कर दिया। ये निफ्टी का ही चार्ट आप यहाँ पर देख पाएंगे। एक्सपायरी रेट 28 सितंबर 2023 की है। तो इसमें सिंपल सा रहता है, यहाँ पर आप चेकआउट कर पाओगे। अभी प्राइस आपका चल रहा है जो स्पॉट का प्राइस है। नाउ यू कैन सी द स्पॉट प्राइस इज 19,667। तो इस स्ट्राइक प्राइस के जो सबसे नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस होगी वो आपकी एट दी मनी की स्ट्राइक प्राइस होती है। तो 19,650 की जो स्ट्राइक प्राइस है वो आपकी एट दी मनी की स्ट्राइक प्राइस होगी। अब जो एट दी मनी की स्ट्राइक प्राइस आपकी रहती है वो चाहे आपका कॉल साइड का ऑप्शन हो या पुट साइड का ऑप्शन हो, दोनों के लिए सेम रहती है। तो अगर आप एट दी मनी का कॉल ऑप्शन या एट दी मनी का पुट ऑप्शन सेलेक्ट करते हो तो वो दोनों हमेशा सेम ही रहता है। तो 19,650 से जैसे जैसे आपकी जो स्ट्राइक प्राइस है वो कम होती जाएगी, लाइक 19,600, 19,500, 19,450। तो ये सारी स्ट्राइक प्राइस कॉल साइड की आपकी इन दी मनी की कॉल ऑप्शन कहलाती हैं, आईटीएम जिसको हम बोलते हैं। एंड सिमिलरली ये सारी स्ट्राइक प्राइस जो पुट साइड का आपका सेक्शन है वहां पर ये सारी की सारी जो स्ट्राइक प्राइस होंगी वो आपकी ओटीएम कहलाएंगी, आउट ऑफ द मनी की पुट ऑप्शन। राइट, आउट ऑफ द मनी की पुट ऑप्शन या आपका इन दी मनी की कॉल ऑप्शन हो गई। एंड इसके अलावा जैसे जैसे जो आपका एट दी मनी का स्ट्राइक प्राइस है वहां से आप स्ट्राइक प्राइस को इंक्रीज करते जाते हैं। 19,700, 750, 800, 850। तो कॉल साइड पे वो सारी की सारी जो स्ट्राइक प्राइस होती हैं वो आपकी ओटीएम होती हैं, ओटीएम कॉल ऑप्शन। एंड इसके अलावा अगर मैं सेम चीज पुट साइड पे कहूँ तो वो सारी की सारी जो स्ट्राइक प्राइस होती हैं वो आपकी आईटीएम की पुट ऑप्शन होती हैं। ठीक है, आईटीएम की पुट ऑप्शन यहाँ पर होती है। ये कॉन्सेप्ट आई होप समझ में आया होगा। सबसे पहले आपको क्या आइडेंटिफाई करना है, सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है आपका एटीएम एट द मनी की कॉल ऑप्शन। तो ये आपके एटीएम हो गए। ठीक है, जो भी आपका करंट स्ट्राइक प्राइस चल रहा होगा या जो करंट प्राइस चल रहा होगा स्पॉट में या फ्यूचर में, उसके सबसे नियरेस्ट जो स्ट्राइक प्राइस होती है वो आपकी एट दी मनी की कॉल या एट दी मनी की पुट होती है। उसके बाद आप इन दी मनी और आउट ऑफ दी मनी को देख सकते हैं कि कॉल साइड पे और पुट साइड पे कौन सी जो स्ट्राइक प्राइस है वो इन दी मनी या फिर आउट ऑफ दी मनी है। तो ये तो हो गया कि आप किस तरीके से एट दी मनी, इन दी मनी और आउट ऑफ दी मनी का कॉल या पुट आइडेंटिफाई करोगे। अब जानते हैं कि किस तरह से स्ट्राइक प्राइस सपोर्ट या रेजिस्टेंस की तरह काम करती है। तो अगर हम स्ट्राइक प्राइस 19,650 को अगर अभी देखें तो 19,650 एट द मनी का कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन दोनों ही है। नाउ अगर हम कॉल साइड पे जाएं तो कॉल साइड पे यहाँ पर आप चेक करोगे ये आपका आता है ओपन इंटरेस्ट। ठीक है, ओवाई मीन्स होता है ओपन इंटरेस्ट। तो ओपन इंटरेस्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसी के बेसिस पे हम सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई कर पाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑप्शन चेन की वो कॉल साइड पे है या पुट साइड पे है। ओपन इंटरेस्ट क्या है उस पर एक अलग से वीडियो बनाएंगे, बट फिलहाल के लिए हम कैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई होते हैं वो थोड़ा सा जान लेते हैं। तो 19,650 पे आप चेकआउट करोगे, जो ओपन इंटरेस्ट है आपका 56,599 है। एंड अगर मैं यहाँ से स्ट्राइक प्राइस थोड़ा सा और नीचे लेके जाऊँ 19,700,
तो आपका जो ओपन इंटरेस्ट है 1,73,722 है। इसके अलावा 19,800 पे जो आपका ओपन इंटरेस्ट है 2,33,000 है। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट एवरी स्ट्राइक प्राइस पे आपको ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज होता हुआ दिखाई देगा, राइट, ऑन दिस लेवल। सिमिलरली अगर आप पुट साइड पे देखोगे, अगर मैं पुट साइड पे आपको शो करूँ तो पुट साइड पे अगर आप चेकआउट करोगे तो 19,600 पे यहाँ पर आप देखोगे जो ओपन इंटरेस्ट है 1,56,122 है। एंड अगर मैं 19,500 की स्ट्राइक प्राइस की बात करूँ तो ओपन इंटरेस्ट 1,67,676 है। तो इस तरह से आप देखोगे पुट साइड में भी यहाँ को ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज होते हुए जा रहा है। तो हम इसको सपोर्ट या रेजिस्टेंस के तौर पे कैसे लेते हैं? सिंपल है, जहां पर कॉल साइड का ओपन इंटरेस्ट जिस स्ट्राइक प्राइस में भी जितना ज़्यादा होगा वो स्ट्राइक प्राइस उतना ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम करेगी। तो अगर मैं भी देखूं इस पूरी ऑप्शन चेन में, कॉल साइड की जो पूरी ऑप्शन चेन है, ठीक है, इस पूरी ऑप्शन चेन में अगर मैं अभी देखूं तो मुझे सबसे ज़्यादा जो ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है वो कौन सी स्ट्राइक प्राइस में दिख रहा है? वो इस स्ट्राइक प्राइस में दिख रहा है 19,800। तो आप यहाँ पर देख पाएंगे 19,800 का जो कॉल ऑप्शन है, यहाँ पर सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है कॉल साइड पे। तो ये जो स्ट्राइक प्राइस है ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम करेगी। अगर प्राइस अपसाइड पे जाता है, करंटली 19,667 प्राइस चल रहा है अभी निफ्टी का, तो अगर ये प्राइस इंक्रीज होता हुआ बढ़ते हुए जाता है 19,800 के अराउंड, तो ये लेवल एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो कॉल साइड में जिस स्ट्राइक प्राइस पे जितना ज्यादा ओपन इंटरेस्ट, वो स्ट्राइक प्राइस एज अ रेजिस्टेंस की तरह काम करती है। तो कॉल साइड में जिस स्ट्राइक प्राइस में ओपन इंटरेस्ट जितना ज्यादा होता है वो आपकी रेजिस्टेंस की तरह काम करती है। और अगर हम पुट साइड पे देखें तो पूरी पुट साइड की इस ऑप्शन चेन में कौन सी स्ट्राइक प्राइस पे सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है? तो आप यहाँ पर देखेंगे 19,500 की जो ये ऑप्शन है पुट साइड पे, यहाँ पर सबसे ज्यादा पुट राइटिंग हुई है। इट मींस यहाँ पर सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है। 19,500 पे सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट 1,67,766 है। अब ये चेंज भी हो सकता है, बट राइट नाउ अगर अभी मैं देखूं तो 19,500 पे पुट साइड का ओपन इंटरेस्ट सबसे ज्यादा है। तो ये स्ट्राइक प्राइस 19,500 एक्ट कर सकती है एज अ सपोर्ट। तो पुट साइड की जो पूरी ऑप्शन चेन है वहां पर जिस भी स्ट्राइक प्राइस में ओपन इंटरेस्ट सबसे ज्यादा होगा वो उतनी ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरफ वर्क करती है। नाउ जिस स्ट्राइक प्राइस में आपका ओपन इंटरेस्ट थोड़ा कम होगा वो थोड़ा वीक सपोर्ट होगी। तो इस तरह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस बेस्ड ऑन द ओपन इंटरेस्ट की ओपन इंटरेस्ट किस स्ट्राइक प्राइस पे, चाहे कॉल साइड का या पुट साइड का ज्यादा है। अगर मैं बात करूं एमसीएक्स मार्केट की, तो एमसीएक्स मार्केट में भी सेम इसी तरह से करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमने क्रूड ऑयल का एग्जांपल देखा, तो एक क्रूड ऑयल में यहाँ पर आप ऑप्शन चेन देख पाओगे। ये क्रूड ऑयल की ऑप्शन चेन है, एक साइड कॉल साइड का ऑप्शन है, यहाँ पर आप देखोगे कॉल साइड का कॉलम है और ये पुट साइड का आपको कॉलम देखने के लिए मिलेगा। अभी प्राइस जितना चल रहा है उसके हिसाब से जिस भी स्ट्राइक प्राइस पे ओपन इंटरेस्ट ज्यादा होगा वहां पर वो स्ट्राइक प्राइस सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस की तरह काम करेगी। फॉर एग्जांपल मैं अभी देखूं तो ये आप देख पाओगे ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर लिखा हुआ है, ओपन इंटरेस्ट इन लॉट, ये ओपन इंटरेस्ट इन लॉट्स, ये आपका कॉल साइड का है और ये आपका पुट साइड का है। सो यू कैन सी ओवर हियर, मैं अगर थोड़ा सा डाउन साइड पे इसको देखूं तो आप यहाँ पर देख पाओगे 8,000 का जो आपका कॉल ऑप्शन है यहाँ पर 4292 का ओपन इंटरेस्ट है। ठीक है, तो ये 8,000 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। बट अगर मैं थोड़ा सा और ऊपर जाऊं तो 7,700 भी एक आपके रेजिस्टेंस एरिया की तरह काम कर सकता है। इससे थोड़ा सा और ऊपर जाऊं तो 4,571 का ये ओपन इंटरेस्ट 7,600 पर भी है। तो 7,600 भी एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। एंड 7,500 भी आप चेकआउट कर पाओगे, यहाँ पर भी ओपन इंटरेस्ट आपको 6,796 हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट इस पूरी ऑप्शन चेन में आपको 7,500 पे देखने के लिए मिल रहा है। तो जो इमीडिएटली रेजिस्टेंस एरिया रहेगा वो 7,500 रहेगा। यहाँ पर मार्केट को रेजिस्टेंस मिलने के चांसेस है। बाकी अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करता हुआ निकलता है 7,500 से ऊपर की ओर एंड सस्टेन करता है, तो फिर नेक्स्ट जो मेजर रेजिस्टेंस एरिया रहेंगे वो 7,600, 7,700 एंड देन 8,000 मेजर रेजिस्टेंस एरिया हमें देखने के लिए मिलेंगे। तो सिमिलरली अगर आप पुट साइड पे देखोगे तो पुट साइड पे ओपन इंटरेस्ट पे देखोगे तो 7,500, यहाँ पर 6,846 का ओपन इंटरेस्ट है। इसके बाद आप देखोगे 7,400 पे 4,731 का एंड देन 7,300 एंड 7,000 पर भी ओपन इंटरेस्ट आपको काफी ज्यादा दिखाई देगा पुट साइड का। तो पुट साइड के जितने भी ओपन इंटरेस्ट जिस स्ट्राइक प्राइस पर है वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करते हैं, जैसा मैंने बताया था आपको, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह यहाँ पर वर्क करेंगे। तो ये सारी स्ट्राइक प्राइस सपोर्ट की तरह काम करती है। तो फॉर एग्जांपल अभी 7,500 से
प्राइस फॉल करना स्टार्ट कर देता है नीचे की ओर एंड सस्टेन करता है, तो जो नेक्स्ट सपोर्ट एरिया है उसको कहाँ मिल सकता है, 7400 पे। ये भी अगर सस्टेन नहीं कर पाए तो 7300। तो इस तरीके से चाहे कॉल साइड हो या पुट साइड, जो आपके ओपन इंटरेस्ट होते हैं कॉल साइड या पुट साइड एज अ रेजिस्टेंस या सपोर्ट की तरह काम करते हैं। तो इस तरह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि किस स्ट्राइक प्राइस पे ओपन इंटरेस्ट ज्यादा है, चाहे कॉल साइड या पुट साइड, एंड बेस्ड ऑन दैट आप एक एनालिसिस कर सकते हो कि ये लेवल सपोर्ट या रेजिस्टेंस की तरह काम करते हैं। रिमेंबर, दीज आर द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बेस्ड ऑन द ओपन इंटरेस्ट। बिल्कुल इन्हीं पे रिलाय नहीं होना है, आप नॉर्मल चार्ट को भी देखिए, चार्ट पे जो आपका टेक्निकल एनालिसिस है उसको भी कीजिए, डिमांड सप्लाई को भी देखिए और उसके बेस पे कीजिए, स्पेशली अगर आप कमोडिटी मार्केट में ट्रेड करते हैं, बिकॉज कमोडिटी मार्केट में ऑप्शन चेन मेरे अकॉर्डिंग इतना वर्क प्रॉपरली करती नहीं है। बाकी ये तो मैंने बता दिया आपको स्टॉक मार्केट, इक्विटी में, इसके अलावा कमोडिटी मार्केट में। बहुत सारे लोग इसके अलावा यूएस मार्केट में ट्रेड करते हैं या फिर यूएस मार्केट का चार्ट यूज करके इंडियन मार्केट में ट्रेड करते हैं, तो वहां पर भी आप ऑप्शन चेन देख सकते हैं। इस वेबसाइट का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। रिमेंबर, जो हमारे इंडिया में ऑप्शन चेन या फिर हम ऑप्शन को ट्रेड करते हैं वो यूरोपियन स्टाइल ऑप्शन होता है, और जो यूएस में मार्केट में ऑप्शन ट्रेडिंग होती है वो अमेरिकन ऑप्शन टाइप से होता है। तो वहां पर आप जब ऑप्शन टाइप चूज कीजिएगा तो अमेरिकन ऑप्शन ही चूज कीजिएगा। नवंबर की एक्सपायरी है। इसके अलावा स्ट्राइक प्राइस आप 20 स्ट्राइक प्राइस या 50 स्ट्राइक प्राइस जितना भी देखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। मैंने 5 स्ट्राइक प्राइस रखी है, आप 20 स्ट्राइक प्राइस देखेंगे तो आपको 20 स्ट्राइक प्राइस दिखेगी एट दी मनी से, चाहे कॉल साइड पे या पुट साइड पे, एंड इसको आप रिफ्रेश करके चेंज भी कर सकते हैं। एंड इसके अलावा आप चाहे तो इंट्राडे या फिर डेली बेसिस पे ओपन इंटरेस्ट क्या बिल्डअप है वो भी देख सकते हैं। यहाँ पर आप चेकआउट कर पाओगे इस पर्टिकुलर लेवल पे। यहाँ पर आपको ये स्ट्राइक प्राइस दिखेंगी, ये डॉलर्स में है कि इस पर्टिकुलर डॉलर लेवल पे कितना ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है एंड उसमें जो ओपन इंटरेस्ट है उसमें कितना चेंज हो रहा है। ठीक है, तो ये भी आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। इस वेबसाइट का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक द स्ट्रीम, हिट द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब द चैनल।